जय हिंद दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर राजस्थान से। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि अगर हमें अचानक से घबराहट होने लग जाए, एंग्जाइटी होने लग जाए, टेंशन होने लग जाए और हम तुरंत मनोचिकित्सक के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उस स्थिति में हम क्या करें कि हमारी घबराहट तुरंत कंट्रोल हो जाए। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि किस तरह हम डीप ब्रीदिंग करके, लंबी गहरी सांस लेकर के अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं, अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। इसी क्रम में आज हम जो है अगला वीडियो में बात कर रहे हैं एक और तरीका जिसके द्वारा भी हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि हमारी बॉडी में जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है, जिसके कि दो पार्ट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें जो फंक्शंस इनसे कंट्रोल होते हैं उसमें एक रेस्पिरेटरी रेट और दूसरी मसल टोन, इन दो को हमारे खुद के द्वारा डेलिबरेटली कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने की बात करी। इस वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह हम अपनी बॉडी की मसल टोन को कंट्रोल करें कि जो जब भी स्ट्रेस होती है, जैसा हम महसूस करते हैं, जिस दिन बहुत ज़्यादा तनाव रहा उस दिन हम शाम को शरीर में जकड़न महसूस करते हैं, सिर में भारीपन महसूस करते हैं, थकान महसूस करते हैं, कुछ करने की इच्छा नहीं होती, इस तरह की जो भी सिम्टम्स आते हैं, शरीर में जकड़न होती है, ये सब चीज़ें किस वजह से है कि टेंशन की वजह से हमारी बॉडी की मसल्स की जो टोन है वो बढ़ जाती है। उसी टोन के, जब यहाँ की मसल्स की टोन बढ़ गई तो हमें हेडेक महसूस होगा, जब चेस्ट की मसल की टोन बढ़ गई तो हमें घबराहट या सांस लेने में दिक्कत या छाती में भारीपन, दर्द ऐसा महसूस होगा। तो जहाँ जहाँ की मसल्स की टोन बढ़ती है उस हिसाब से सिम्टम्स व्यक्ति में अपीयर होते हैं। तो कैसे हम इस बॉडी की मसल टोन को कंट्रोल करके जो है इस एंजाइटी से होने वाले जो लक्षण हैं इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इसी बॉडी की मसल टोन को कंट्रोल करने का तरीका जैकबसन नाम के जो एक साइंटिस्ट थे उन्होंने दिया था, जिसे हम कहते हैं जैकबसन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको एक एक ग्रुप की मसल्स को हम जो है पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। इसका तरीका कैसे है वो हम इस बारे में आज बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें जो है, एक तो ये बात है कि ये जो PMR है, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, ये दिन के किसी भी समय किया जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही करें, जब आपको समय मिले तभी कर लीजिए, लेकिन हाँ, सुबह जो है वो सबसे अच्छा समय है इसको करने के लिए। दूसरी बात, कहीं भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हमें गार्डन में ही करना पड़ेगा। आप अपने घर पे दरी चटाई बिछा के कर सकते हैं। अगर आपसे नीचे नहीं बैठा जाए तो आप अपने बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा जो पोजीशन है बॉडी की इसको करने के लिए वो है शवासन। एकदम आराम से लेट जाएं, सीधे लेटे रहें। जो शवासन वाली स्थिति है इसके अंदर इसका सबसे अच्छा रिस्पांस होता है। तो ये हमने सेटिंग की बात करी, कहीं भी कीजिए, कभी भी कीजिए, किसी भी स्थिति में कीजिए, शवासन में सबसे अच्छी होती है। और जितना हम रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम अपनी बॉडी की जो मसल्स हैं उस पर कंट्रोल करना सीख पाएंगे। तो रोजाना कीजिए, दिन में 1 से 2 बार 15 से 20 मिनट का समय लगता है। जब भी आप थोड़ा सा फ्री हो, टेंशन में हो, थोड़ा सा 10 मिनट का समय निकालिए, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को एक्सरसाइज कीजिए। आपकी एंग्जाइटी, आपकी बॉडी की मसल टोन जो है वो कम होगी, आपको थकान, जकड़न ये महसूस कम होगी। ठीक है, तो अब हमें करना कैसे है? तो जैसे हम शवासन में लेट गए हैं और सपोज हम दरी बिछा के लेटे हुए हैं, तो अब हमें क्या करना है? सबसे पहले तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है। सबसे पहले लंबी सांस अंदर खींचिए, ठीक है, फिर उसको 5 से 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, जितना आपसे हो सके। जरूरी नहीं है, कंट्रोल नहीं हो रहा तो भी 10 सेकंड तक खींचना जरूरी नहीं है। जितना आराम से आप उस सांस को होल्ड कर सकते हैं उसको होल्ड करके रखिए, फिर उसके बाद सांस छोड़ दीजिए। ठीक है, इसकी हमें 4-5 बार प्रैक्टिस करनी है पहले, क्योंकि इसको हमें क्लब करना है, मसल रिलैक्सेशन के साथ में इसको जोड़ना है। तो इसकी प्रैक्टिस हमने 5-7 बार कर ली, 2-5 मिनट के लिए कर ली। अब हमें क्या करना है? बॉडी की अलग अलग ग्रुप की मसल्स को एक एक करके हमें इसके साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? जैसे ही हम अब सांस अंदर खींचेंगे तो सबसे पहले हम अपनी जो मुट्ठी है इनको टाइटली बंद करेंगे, लेटे लेटे इसको बंद करके, और सांस अंदर खींचा, होल्ड किया,
जितनी देर आराम से होल्ड हो सके और फिर सांस छोड़ते हुए इन मुट्ठियों को वापस रिलैक्स कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरह हमने पहले बॉडी की मसल जो हैं उनकी टोन को बढ़ाया। ठीक है, सांस लेते समय इस टोन को बढ़ाया और सांस छोड़ते समय फिर उस टोन को घटा दिया, रिलैक्स कर दिया, उस बॉडी की मसल को रिलैक्स कर दिया। तो ये जो रिलैक्सेशन वाली जो बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स आया है, तो ये रिस्पॉन्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा और एक्टिवेट करते ही बॉडी रिलैक्स होगी अपने आप। तो जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी बॉडी की मसल टोन जो है वो अपने आप ही कम होती जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और हमारी बॉडी रिलैक्स ही रहेगी किसी भी तरह की एंजाइटी की सिचुएशन आने पर भी। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया कि हमने जो हमारी हाथ की मुट्ठी है उसकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर रिलैक्स किया। सेकंड हम कर सकते हैं, हम अपनी कलाई को जैसे मोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया लंबी गहरी सांस लेते हुए और फिर उसको सांस छोड़ते हुए इसको ढीला छोड़ दिया। थर्ड जब हम आएंगे कलाई के बाद वो आएंगे हमारी बाजू में। ठीक है, बाजू की जो मसल्स हैं इसको हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और इस तनाव को फील करें, बॉडी के अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है मसल्स में, इसको हमें फील करना है सांस के साथ और फिर चाहती हुई सांस के साथ हमें इसको रिलैक्स छोड़ देना है और इस रिलैक्सेशन को फील करना है। ठीक है, कलाई की तरफ आगे, कलाई से बाजू की तरफ आगे, बाजू से हम गर्दन की तरफ जा सकते हैं, गर्दन को हम दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी हम जो इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और वापस रिलैक्स कर सकते हैं। ठीक है, गर्दन की तरफ चले गए, गर्दन से फिर हम जो है कंधे की तरफ आ सकते हैं, कंधे को जैसे हमने श्रग किया ऊपर, इसको कॉन्ट्रैक्ट किया सांस लेते हुए और फिर उसको हमने रिलैक्स कर दिया। कंधे से फिर हम जो है आगे बढ़ेंगे फोरहेड की तरफ, जो हमारा सिर है इसकी मसल्स को हमने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किया सांस लेते हुए और फिर इसको रिलैक्स करके छोड़ दिया। फिर हम फोरहेड से आईज की तरफ बढ़ेंगे, आंखों को जोर से बंद करना है और फिर थोड़ी देर बाद इसको रिलैक्स कर देना है। इसके बाद हम जॉ की तरफ बढ़ते हैं, जॉ की मसल्स है उसको हमें दांत ऐसे भींचने हैं और जाती हुई सांस के साथ इस मसल को भी हमें रिलैक्स कर लेना है। आई से हम जॉ की तरफ चले गए। ठीक है, फिर हम और नीचे आए चेस्ट की तरफ, सांस लेते हुए हमें चेस्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर जाती हुई सांस के साथ छोड़ देना है। यही चीज हम अपने पेट की मसल्स के लिए करना है, एब्डोमेन की मसल्स को टाइट करना है सांस लेते हुए और फिर उसे जाती हुई सांस के साथ छोड़ देना है। ठीक है, चेस्ट से हम एब्डोमेन की तरफ चले गए, पेट की तरफ, पेट से हमें हिप्स की तरफ आना है, हिप्स की मसल्स जो हैं उनको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है आती हुई सांस के साथ और जाती हुई सांस के साथ इनको हमें छोड़ देना है। हिप्स के बाद हमें थाइज की मसल्स की तरफ बढ़ना है, जो हमारी जांघों की मसल्स हैं उनको हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है और फिर उसको थोड़े से समय के बाद धीरे धीरे छोड़ देना है। थाइज से हमें फिर लेग्स की तरफ जाना है, पाँव की जो लेग्स की मसल्स हैं उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट करना है फिर छोड़ना है और फाइनली फुट मसल्स, जो हमारा पंजा है पाँव का, उसकी मसल्स को हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है फिर छोड़ना है। तो इस तरह हमने अपने शरीर के सारी जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं उनको पहले कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर उनको रिलैक्स छोड़ दिया। इस क्रम को हमें जो है 10 से 15 मिनट तक करना है, 2 बार 4 बार 5 बार जितनी बार आपसे होता है। तो हम बार बार जब किसी मसल को एक बार टोन बढ़ा के उसकी वापस टोन घटाएंगे, रिलैक्स करेंगे, तो जैसी मसल की टोन घटी हमारे ब्रेन को ऑटोमेटिक मैसेज जाएगा कि मसल्स रिलैक्स हो रही है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कीजिए। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी, आपको एंग्जाइटी घबराहट कम होती जाएगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी का लाभ और भी लोगों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।